गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन ए कमेटी 50 पीपुल स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच को मान लो कि हम एफ से डिनोट करें। लेट एफ डिनोटेड हु स्पीक फ्रेंच। ओके, तो एफ जो है फ्रेंच को रिप्रेजेंट करता, तो एफ जो है क्या हो, 50 पीपुल स्पीक फ्रेंच, यानी कि एक कमेटी में क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक कमेटी में जो है 50 पीपुल क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो एन एफ इक्वल टू क्या है, 50, यह दिया गया है। और 20 स्पीक स्पेनिश। 20 जो है क्या करते हैं, स्पीक स्पेनिश। तो 20 जो है स्पीक स्पेनिश, तो यानी कि एन एस, स्पेनिश को हम लोग यस से रिप्रेजेंट करें। 20 स्पीक स्पेनिश, तो एन एस इक्वल टू कितना, 20 हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे जो है देखिए, तो आगे देखिए 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, यानी कि 10 लोग हैं कि जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो चलिए देखिए 10 लोग यानी कि जो है दोनों बोलते हैं। जब कोई भी लैंग्वेज दोनों बोलते हैं तो वो क्या होता है, दोनों में कॉमन है, यानी कि एन एफ इंटरसेक्शन यस इक्वल टू कितना है, 10। यह दिया गया है, ठीक है, यह दिया गया है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, यानी कि कम से कम कितने लोग हैं, कम से कम कितने लोग हैं कि यह जो है दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। कम से कम कितने लोग हैं कि दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए इसको जो है हम लोग वेन डायग्राम से बना लें। वेन डायग्राम से अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक वेन डायग्राम हम बना ले रहे हैं यहां से, ठीक है। यह जो है वेन डायग्राम वाला भी मेथड बता दे रहे हैं और फार्मूला वाला मेथड वो भी बता दे रहे हैं। ओके, ये हो गया फ्रेंच को बोलने वाले या स्पेनिश को। अब देखिए 10 लोग हैं कि जो दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो 10 यहां पर हो जाएगा, लिख देंगे हम 10 यहां पर लिख दिए। अब जो है एनएफ, जो फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी है, 50 है। तो 10 लोग तो दोनों बोलते हैं, तो यह वाला फ्रेंच का कितना हो जाएगा, 40। ये उसमें हो जाएगा कितना, 40। और स्पेनिश की बात की जाए तो 20 लोग हैं, तो 10 हो गया। तो यह बोल रहा है कि उस नंबर ज्ञात करिए कि हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। तो चलिए देखिए इसको देखिए यहाँ पर, तो हमको निकालना क्या है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक, देखिए यहाँ से हम स्टेप यहाँ से लिखे हैं, नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेज। देखिए यहाँ से नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेज इक्वल टू, यानी कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू, यानी कि कम से कम कितने लोग जो है दोनों लैंग्वेज को क्या करते हैं, बोलते हैं। कम से कम कितने लोग हैं कि दोनों एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, यानी कि एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, यानी कि जो है दोनों लैंग्वेज में एट लीस्ट कम से कम एक जो है लोग बोलते हो, कम से कम एक लोग भी बोलते हो, ठीक है। कम से कम जो है एक लोग भी इस दोनों लैंग्वेज को कम से कम जो है दोनों लैंग्वेज है, दो फ्रेंच और स्पेनिश, यानी कि कम से कम एक लोग जो है बोलते हो। कम से कम क्या हो, एक लोग बोलते हो। तो एक लोग बोलने के लिए देखिए कम से कम एक लोग बोलते हैं, अधिक से अधिक दोनों लोग भी काउंट हो जाएगा, यानी कि एक लोग देखिए 40 जो है लोग, 40% ऐसा है कि वह केवल फ्रेंच बोलते हो। तो एक जो है, एक तो दोनों भाषाओं में तो एक लोग तो फ्रेंच बोल ही रहे हैं, तो 40 हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर भी देखिए 10 लोग ऐसे हैं कि जो 10% ऐसे हैं कि केवल स्पेनिश बोलते हैं, तो एक तो दोनों में से एक तो बोल ही रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस 10 हो गया। अब प्लस अब एक लोग तो कम से कम तो एक लोग, लेकिन अधिक से अधिक जो है 2 लोग भी जो है बोल सकते हैं, यानी कि दोनों भाषाएं भी बोल सकते हैं, वो भी हो सकता है, दोनों को भी काउंट कर सकते हैं, यानी कि दोनों का काउंट यहाँ पर क्या है, यानी कहने का मतलब कि नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस, एट लीस्ट बोला, एट लीस्ट वन, यानी कि दो भाषाएं हैं, तो कम से कम जो है एक ऐसा व्यक्ति हो कि जो केवल दोनों में से कोई एक ही भाषा बोलता हो। कम से कम जो है एक फ्रेंच और स्पेनिश दोनों में से कोई एक भाषा बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन कम से कम बोला है तो, और दोनों भाषाएं भी बोलने वाला भी इंक्लूड हुआ। कम से कम बोला है तो यहाँ पर एक भाषाएं बोल रहा है
फ्रेंच और स्पेनिश में, तो फ्रेंच और स्पेनिश में दोनों भाषाओं बोलने वाला वो भी कैलकुलेट होगा। अगर अधिक से अधिक बोले कि दो भाषाएं अधिक से अधिक बोले कि मोर देन, जो मतलब कि अधिक से अधिक अगर दो भाषाएं बोलते हो तो 3 वाला काउंट नहीं होगा। यानी कि अगर कम से कम बोले तो इसके आगे अगर वन जो है लैंग्वेज बोल रहे हैं तभी काउंट होगा, 2 लैंग्वेज बोल रहे हैं तभी काउंट होगा, अगर 3 लैंग्वेज अगर बोलते हो कोई पर्सन तो वो भी काउंट होगा, 4 लैंग्वेज वो भी काउंट होगा। तो इसी तरह से हम लोग काउंट कर देंगे। लेकिन जहां पर जो है जैसे हम लोग कहें कि किसी ने जो है एक जो है एग्जाम्पल से देखिए, अगर हम किसी ने कहें कि अगर मान लो कि एक लड़का जो है मैथ में कम से कम 10 नंबर पाता हो, क्या हो, एक लड़का जो है मैथ्स में कम से कम क्या नंबर पाता हो, 10 नंबर पाता हो। तो कम से कम अगर 10 नंबर पाता है तो 10 के बाद क्या उसको 11 नंबर भी पा सकता है, 12 नंबर भी, 12 भी पा सकता है, 13 भी पा सकता है, 14 भी पा सकता है, 15 भी पा सकता है, 16 भी पा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, तो कम से कम एक जो है कोई भी पर्सन कम से कम ये फ्रेंच और स्पेनिश में एक तो जरूर बोलता है, तो फ्रेंच भी काउंट होगा एक भाषा वाला, स्पेनिश भी काउंट होगा और दोनों भाषाएं बोलने वाला वह भी काउंट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात का, कम से कम और अधिक से अधिक। तो 40 + 10 और प्लस क्या 10 हो जाएगा, तो 40 50 60 कितना हो जाएगा 60। ये हो गया हमारा क्या 60 हो गया। अब जब 60 हो गया, अब जो है यानी कहने का मतलब कि अगर ऐसा कम से कम दिया गया हो तो वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, वहां पर हम लोग जो है यूनियन निकालते हैं। याद रखिएगा, जहां पर अगर कम से कम अगर कहे तो वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर एन एफ यूनियन यस अगर हम लोग निकाल देंगे तो एक तो आंसर आ गया यहाँ से। अगर हम लोग वेन डायग्राम नहीं यूज करना चाहते हैं, अगर हम लोग जो है इसको फार्मूले से करना चाहते हैं, तो फार्मूले से करने के लिए एन एफ यूनियन एस, यानी कि दोनों को जोड़ दोगे, एन एफ प्लस एन एस माइनस इंटरसेक्शन वाला घटा दोगे तो 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, 70 माइनस 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसका जो है आंसर जो है उस तरह से भी लगा सकते हो। किससे, एन एफ इतना तो जानते ही कर ही लोगे। ओके, तो ये सब जो है फार्मूला से जो है तुम लोग स्वयं कर लेना। ओके, तो वेन डायग्राम और फार्मूला मेथड दोनों मेथड बता दिए। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.6। आगे हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज का मतलब कि जो पहले का पढ़े हो उसी को जो है मिक्स करके दिया गया है। ओके, तो इसको चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ 1 एंड अनदर x इक्वल टू इतना, यानी कि हमको सबसेट निकालना है। देखिए x का जो है यहाँ पर a इक्वल टू दिया गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है a की वैल्यू दी गई है, a का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x सेटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। यानी कहने का मतलब कि x बिलोंग्स टू r है और x जो है सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब क्या करेंगे, तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फैक्टराइज कर ले रहे हैं, तो x स्क्वायर और माइनस 8x प्लस 12 बराबर क्या आ गया 0। अब जो है इसका फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x, यानी कि जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब प्लस 12 बराबर क्या 0, क्योंकि माइनस 6x और माइनस 2x इसके फैक्टराइजेशन होंगे। अब यहाँ पर जो x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन कितना हो जाएगा x माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन, यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 6 एक फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गया 6 और 2। यानी कि जो a है, a के पास 2 एलिमेंट हो गए 2 और 6। ओके, x के पास जो है 2 एलिमेंट हो गए। तो देखिए a के पास जो है 2 एलिमेंट हो गए, x का मान 6 और 2 आ गया, तो a के पास 2 एलिमेंट हो गए 2 और 6। अब देखिए आगे b का मान कह रहा है कि b का मान क्या दिया है, b का मान दिया है हमारा 2, 4 और 6, यह b का मान दिया है। और c का मान दिया है, c का मान दिया यहाँ पर है 2, 4, c का मान दिया है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, यह डॉटेड, यह c का मान दिया है। और d का मान दिया है, d का मान दिया है 6। ठीक है, यह d का मान दिया है, c का मान 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। ठीक है, तो हमको ये पूछा है कि कौन इसके सबसेट हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया है
तो देखिए इसमें सबसेट हमको दिखाना है, ठीक है। तो सबसेट के लिए देखिए ए का मान जो है क्या है, ए का मान 2 6 है। अब देखिए ए जो है किसका सबसेट है, पहला पॉइंट, ए जो है किसका सबसेट है, 2 6 इसमें है, ठीक है। जब 2 6 इसमें है तो देखिए 2 6 है कि नहीं, यानी कि ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। ए जो है बी का सबसेट है। उसके बाद ए किसी का सबसेट है, हाँ ए जो है सी का भी सबसेट है। ए जो है किसका सबसेट है, 2 6 इसमें भी है, ए जो है सी का सबसेट है। और कुछ है इसमें नहीं, ए किसी का सबसेट है नहीं, सबसेट है। अब हम लोग चलते हैं बी, बी किसका सबसेट है, देखिए बी जो है 2 4 6 है, 2 4 यानी कि जो बी है वो किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। तो बी जो है सी का सबसेट है। अब जो है बी किसी का सबसेट है, 2 4 6, ए नहीं है सबसेट, और सी 2 4 6 से अब बी हो गया। अब आगे चलते हैं सी, सी जो है किसका सबसेट, तीसरा पॉइंट, सी किसका सबसेट है, सी जो है 2 4 6 8, 2 4 6 8 किसी का सबसेट है, ये सी तो है किसी का नहीं सबसेट है, सी तो है ही नहीं किसी का। 2 4 6 8 डॉट डॉट सभी एलिमेंट और आगे भी, यानी कि ऑल इवन नंबर, ओके, ऑल इवन नंबर। यहाँ पर डी है। अब डी जो है किसका सबसेट है, देखिए डी जो है 6 है, 6 किसका, डी जो है किसका सबसेट है, डी जो है ए का भी सबसेट है, और डी किसका सबसेट है, बी का भी सबसेट है, और किसका सबसेट है, डी, डी जो है सी का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है। ये हो गया डी सबसेट ऑफ सी, यानी कि इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ओके। तो कल हम लोग जो है देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 3, ओके। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू।